बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए पेररी बुशरा बीबी से शादी की। बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 के होशरुबा इंकशाफात रिपोर्ट में कहा गया, पंजाब की पेरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़ रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी की अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। लाहौर में सुबह सवेरे फजा इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रिकॉर्ड। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। उर्दन के बादशाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हांगकांग जाने के लिए जाती उम्रा से एयरपोर्ट रवाना। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करेंगे। As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties. I will discharge my duties. I will do right to all manner of people according to law, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide you. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हलफ भी उठा लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो, वफाकी वज़रा की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सदर और वज़ीर आज़म से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत। सदर मुमलिकत ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस के आगा कल वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला हुक्म जारी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। साथ ही जजेस ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्ला को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया था। साथ ही जजेस आखिरी वक्त तक दोनों को मुस्ताफी ना होने पर कायल करने की कोशिश करते रहे। साथ ही जजेस के इसरार के बावजूद दोनों जजेस अपने फैसले पर कायम रहे। पाकिस्तान कलअदम TTP समेत किसी दहशतगर्द ग्रुप से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है, मगर अफगान रजीम से मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। अफगान रजीम के दावे खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार की मरम्मत करने वाले फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने दौरान तफ्तीश बताया, फितनल खवारिज के कमांडर सैदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी। साजिदुल्ला ने अखंड बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाकर इस्लामाबाद पहुंचाया। वाकये में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका। तहकीकात जारी हैं, मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत। बार ओहदेदारान से इजहार ताज़ियत, शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। पाक फौज ने वाना कैरेज कॉलेज में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। जब हम अपने से बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज़ है। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने कहा, सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। कराची में भी स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी फहरिस्त में 17वें नंबर पर चला गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हदायत। इसराइल के गजा सिटी बैतुल लाहिया और खान यूनस में फिजाई हमले। तोपखाने में शदीद गोलाबारी। इस्राएली फौज ने गोलियां मारकर 2 बच्चों को शहीद कर दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों ने एक मस्जिद को आग लगा दी। मुख्तलिफ इलाकों से 25 फलस्तीनी भी गिरफ्तार। गजा में इज्तमाई कब्र से मजीद 51 लाशें बरामद। खान यूनस से इस्राएली अरगमाली की लाश बरामद, इस्राएल के हवाले कर दी गई। अमरीका का सलामती कौंसिल से जल्द अज जल्द ट्रंप अमन मनसूबे की हमायत करने का मुतालबा। वाशिंगटन ने अपनी मुजव्वज़ा करारदाद का मुसाविदा कौंसिल के 15 अरकान को भेज दिया। गजा में तूफानी बारिशों और सर्द हवा के नए सिस्टम ने लाखों बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पुराने और खस्ता हाल खैमों के गिरने, सैलाब आने और शदीद हवाओं से नुकसानात के खतरात बढ़ गए। सिविल डिफेंस ने साहिली इलाकों में रहने वालों को खैमे मजबूती से बांधने, रेत की हिफाजती दीवारें बनाने और खैमों के दरमियान निकास के रास्ते खोलने और तबाहशुदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत जारी की हैं।